आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग के यूट्यूब की दुनिया में स्वागत है। हम लोग आज झारखंड की भाषाएं देखेंगे, ठीक ना, कि झारखंड के कौन कौन सी भाषाएं कहाँ कहाँ किस तरह के बोली जाती हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके अच्छे से हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड रोड कहते हैं। तो कौन सा जनजाति है जो अपनी भाषा को कौन से कहते हैं, होड रोड कहते हैं। तो कौन जनजाति है आपका, संथाली जनजाति है ना, जो अपनी भाषा को होड रोड कहते हैं, ठीक ना। होड रोड की बोली बोलते हैं। संस्थाली भाषा के दो रूप शुद्ध बोली होती है, एक संस्थाली होती है, एक संस्थाली होती है और दूसरा मिश्रित संस्थाली होती है, मतलब मिला हुआ संस्थाली होती है, मिश्रित संस्थाली होती है, ठीक। ये 92 इसके बारे में, और ये 92 संविधान संशोधन 2003 में, ठीक ना, 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में रखा गया है। 8वीं अनुसूची में संस्थाली भाषा को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूचित में 92 संविधान संशोधन में, ठीक ना, 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वें अनुसूचित जनजाति में इसको शामिल किया गया है, ठीक ना। ये 8वें अनुसूचित में शामिल होने वाली झारखंड की पहली भाषा है। झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में से एक है, ठीक ना, पहली क्षेत्रीय भाषा है झारखंड का। संस्थाली भाषा के लिए संस्थाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1941 में औलचिकी लिपि को आविष्कार किया है। औलचिकी लिपि, इसका नाम है औलचिकी लिपि का आविष्कार किया है, ठीक ना। यही संस्थाली भाषा को जो है ना, डोमन साहू समीर को भारत तेंदु कहा गया है। भारत तेंदु कहा गया है, ठीक ना। जो कब इसको कहा गया था, 1951 में कहा गया था। इस भाषा को ऑस्ट्रियो के समूह में रखा गया है। ऑस्ट्रो की भाषा में रखा गया है, ठीक है। देखते हैं होड रोड के शाब्दिक अर्थ क्या है। तो होड रोड की बोली जाना शाब्दिक अर्थ है, होड रोड की बोली जाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूचित में शामिल अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है। किस भाषा को किया गया है, संथाली भाषा को किया गया। ऑप्शन नंबर डी, संथाली भाषा को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थाली भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 8वीं अनुसूचित में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि संस्थाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल किया गया। तो किस वर्ष किया गया, 2003 को किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थाली भाषा की लिपि क्या है। तो संस्थाली भाषा की लिपि क्या है, तो औलचिकी लिपि है, औलचिकी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि औलचिकी लिपि जो है का आविष्कार किसने किया था। तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, रघुनाथ मुर्मू ने किया था।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष औलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो 1941 में किया गया था, 1941 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस व्यक्ति को संस्थाली साहित्य का भारतेंदु भी कहा जाता है। तो जो संस्थाली साहित्य के भारतेंदु इसमें से किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब डोमन साहू समीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, डोमन साहू समीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो किस भाषा परिवार से है, तो यह है आपका ऑस्ट्रियो एशियाटिक भाषा के संबंध से है। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रियो एशियाटिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भाषा मुंडा जनजाति की भाषा है। तो मुंडा जनजाति की भाषा इनमें से कौन है, तो मुंडारी है, ठीक ना। और मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल भी जान लेते हैं। मुंडा जनजाति के जो है ना, इनकी मुख्य रूप से मुख्य इस भाषा के 4 रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं। पहला हसदा मुंडारी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले क्या है, हसदा 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 मुंडारी जो खूंटी और मरहू के आसपास के प्रचलित है। दूसरा है तमड़िया मुंडारी, ठीक ना, जो तमाड़ व आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है। तीसरा है केर मुंडारी जो रांची के आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है। और तीसरा है नगूरी मुंडारी, ठीक ना, जो नागपुर क्षेत्र में बोला जाता है। इस भाषा का संबंध भी ऑस्ट्रियो एशियाटिक की भाषा परिवार से है, ठीक। आइए इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडारी भाषा के कितने रूप में पाए जाते हैं। तो कितने रूप में पाए जाते हैं, तो ये 4 रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। निम्न पर विचार करें। हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी और नगुरी मुंडारी। तो क्या क्या है, उपरोक्त में से कौन सा मुंडारी भाषा का प्रकार है। तो मुंडारी सभी प्रकार का है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोटल है जो जो बोले सब है। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा के इन प्रकारों के संबंध कौन सा मिलान सही है। तो हसद मुंडारी, देखिए हसद मुंडारी कभी हम क्या बोले, खूंटी और मुरमू के क्षेत्र में प्रचलित है, आसपास बोला जाता है। तमड़िया मुंडारी तमाड़ व आसपास के क्षेत्र में है। केर मुंडारी रांची व आसपास के क्षेत्र में है। और नगुरी मुंडारी नागपुर के साथ मिश्रित है। तो कहने का अर्थ है कि सारे कुछ आपका तो सही है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा से है, समूह में है। तो मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा समूह में रखा गया है, तो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा के समूह में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रो एशियाटिक के भाषा के समूह में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, खगड़िया भाषा के संबंध में इनमें से किस भाषा समूह में रखा गया है। तो खगड़िया भाषा के जानते हैं हम लोग, खगड़िया भाषा के बारे में थोड़ा सा, ठीक ना। उसके बाद इसके बारे में भी हम लोग कर लेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो खगड़िया भाषा इनमें से किस समूह में रखा गया है, तो इसके ऑस्ट्रियो एशियाटिक समूह में इसको भी रखा गया है। और खगड़िया भाषा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इनमें से कौन भाषा उराव जनजाति के लिए प्रचलित है। तो कौन सा भाषा उराव जनजाति के लिए प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर डी, कुड़ुक भाषा उराव जनजाति के लिए प्रचलित है, ठीक ना। ये कौन सा भाषा परिवार ने इसको रखा गया है, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार में रखा गया है, द्रविड़ भाषा परिवार में रखा गया है। झारखंड के क्षेत्र में
ये कुडुख जो है सर्वाधिक लिखित साहित्य मिलता है इसमें, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके बारे में। झारखंड में निम्न में से किस भाषा का सर्वाधिक लिखित साहित्य मिलता है? तो कुडुख ही मिलता है, कुडुख। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, कुडुख। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुडुख भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार ने है? तो द्रविड़ भाषा परिवार में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी डी द्रविड़ भाषा परिवार का संबंध। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाषा द्रविड़ के कुडुख भाषा की ही एक रूप है? तो कौन सा भाषा द्रविड़ के कुडुख भाषा के ही रूप में एक है? तो ये है मालतो भाषा। कौन सा भाषा? मालतो भाषा। ये द्रविड़ परिवार के रूप में ही मतलब कुडुख भाषा के रूप में ही मनाया जाता है, ठीक ना। मालतो भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो कौन सा भाषा परिवार से है? तो ये भी द्रविड़ भाषा परिवार से है, ठीक ना। और इसमें कौन कौन सा जनजाति आते हैं? तो जनजाति सैरिया जनजाति आती है, सैरिया। पहाड़ियाँ आती है, माल पहाड़ियाँ आती है, गोंड आता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक ना। ये कुडुख भाषा का एक रूप है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? झारखंड के इनमें से किस जनजाति की मालतो भाषा प्रचलित है? तो कौन सा जनजाति की मालतो भाषा प्रचलित है? तो गोंड जनजाति की मालतो भाषा के लिए प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्न लिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा द्रविड़ के आदिवासी समुदाय के विलुप्त हो गई है? तो कौन सा भाषा विलुप्त होते जा रही है? तो मुंडारी भाषा अभी चल रहा है, कुडुख भाषा भी चलते हैं, खगड़िया भाषा भी चलते हैं। तो असुर जो भाषा है ना, ये अब नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, ये विलुप्त हो चुका है, ये सब अभी चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। झारखंड के निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध खरोष्टी लिपि से है? तो खरोष्टी लिपि से किस भाषा का संबंध है? तो ये आपका है खोरठा भाषा से संबंध है। आइए थोड़ा सा खोरठा के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि खोरठा भाषा क्या क्या संबंध रखता है। पहली बात है कि ये खरोष्टी लिपि से है। दूसरी बात है कि यह भारतीय मतलब भारतीय और यूरोप भाषा परिवार से संबंध रखता है जी। कौन सा भाषा? भारतीय भारतीय और यूरोपियों से संबंधित रखता है, यूरोपीय भाषा से संबंधित रखता है। यह इसमें मगधी प्राकृति से विकसित किया गया है, ठीक ना। यह कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो हजारीबाग में बोला जाता है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और संथाल परागण और रांची पलामू में बोली जाती है, ठीक ना। ये खोरठा साहित्य में अधिकांश राजा रजवाड़ा के लोग इसमें मतलब कथाएं मिलती है। राजा रजवाड़े की जो कथा होती थी ना, उसमें से इसको ज़्यादा मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर आपका खोरठा भाषा हो जाता है, ठीक ना। खरोष्टी लिपि को खोरठा भाषा में रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, खोरठा भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो खोरठा भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो अभी बताया ना कि यह भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार से है, मतलब भारोपीय परिवार से है। कौन सा परिवार? भारोपीय परिवार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारोपीय परिवार। भारत और यूरोप दोनों के संबंध से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भारोपीय परिवार से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, खोरठा भाषा का संबंध निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन इसका गलत है? जो गलत है उसको हम लोग काट देंगे और जो सही है वो उसको छोड़ देंगे। आइए देखते हैं, इस भाषा के अधिकांश लिखित साहित्यों में राजे रजवाड़ों की कथाओं का वर्णन मिलता है। ये तो सही बात है।
अगला है, यह मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। नहीं, ये गलत बात है, कुर्मी जाति की भाषा नहीं है, मतलब सब जाति का भाषा है, ठीक ना। संथाल ने भी बोला जाता है, गिरिडीह ने भी बोला जाता है, धनबाद ने भी, रामगढ़ ने भी। तो ऐसा नहीं कि कुर्मी जाति का, सारे को इसका मतलब हर जगह बोला जाता है। यह भाषा के विकास मगही प्राकृतिक भाषा से हुआ है, ये सही बात है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंच झारखंड राज्य में पंच परगना क्षेत्र में इनमें से कौन सा भाषा प्रचलित है। तो पंच परगना क्षेत्र में इनमें से कौन सा भाषा प्रचलित है। तो पंच परगना क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पंच परगनिया भाषा क्षेत्र से प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में कुछ कुछ हम लोग बिंदु जान लेते हैं, मुख्य बातें इसके क्या क्या है। या पंच परगना क्षेत्र जैसे तमाड़ कहाँ कहाँ बोली जाती है। तमाड़, तमाड़, बुंडू, सोहनातू, सिल्ली में बोली जाती है, ठीक ना। या भारोपीय इससे भी लिखा गया भारोपीय भाषा परिवार में शामिल किया गया है, ठीक ना, जो भारतीय और यूरोप भाषा परिवार से संबंधित है। इस भाषा में क्षेत्र पर परिवेश के प्रति सजगता और वैष्णवता भक्ति के चित्रण मिलता है इसमें, ठीक ना। आइए देखते हैं। तो इसका 27 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, 27 के पंच परगनिया हो गया। पंच परगनिया भाषा के इनमें से किस भाषा परिवार से शामिल है। तो कौन सा भाषा परिवार ने है, तो भारोपीय भाषा परिवार से शामिल है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की किस भाषा एक भाषा के वैष्णव शक्ति का चित्रण मिलता है। तो किस भाषा को वैष्णव भाषा के चित्रण मिलता है, तो पंच परगनिया को मिलता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए पंच परगनिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा मुख्यतः कुर्मी जाति की भाषा है। तो कौन सा भाषा मुख्यतः कुर्मी जाति की भाषा है, तो यह है आपका करमाली भाषा कुर्मी जाति की भाषा है, ठीक ना, करमाली। तो ये करमाली के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। ये करमाली मुख्यतः कुर्मी जाति की भाषा है, इसको भी भारोपीय मतलब भारत और यूरोप से लिया गया है, ठीक ना, भाषा परिवार में शामिल है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिरभूम, संथाल प्रांगण में बोली जाती है। आइए देखते हैं, करमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो किस भाषा परिवार से है, तो भारोपीय भाषा परिवार से है, भारोपीय भाषा परिवार से है। क्या है, नागपुरी भाषा के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो नागपुरी भाषा को किसी अन्य नाम से तो नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आज हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो इसको हम लोग सदरी के नाम से भी जानते हैं और गांवरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नागपुरी की भाषा के थोड़ा इसके विस्तार कर लेते हैं हम लोग। नागपुरी भाषा को मग मगही प्राकृतिक भाषा से संबंध है इससे का भी, ठीक ना। यह झारखंड के प्रमुख भाषा वह है, जिसको सादरी और गावरी के नाम से भी जानते हैं। यह नागवंशों राजाओं के द्वारा बोली जाती है। कौन, नागवंशी राजाओं के द्वारा इसको बोली जाती थी, जिसकी मातृभाषा हुआ करता था। नागपुरी में प्रथम ज्ञाता कवि कौन थे, तो बेनी राम महथा थे, महथा, ठीक ना, जिसका रचना क्या है, नागवंशी वाली था, नागवंशी वाली था। आइए देखते हैं इसके बारे में। इनमें से कौन सा भाषा झारखंड के प्रमुख संपर्क भाषा है। तो वो कौन सा भाषा प्रमुख संपर्क भाषा है झारखंड का, तो कौन सा भाषा है, तो ये आपका है नागपुरी भाषा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, नागपुरी भाषा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि 35 क्या है। नागपुरी भाषा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस भाषा का विकास मगही प्राकृतिक भाषा से हुआ है, सही बात है। या नागवंशी राजाओं को मातृभाषा थी, भी सही बात है। नागपुरी भाषा का प्रथम ज्ञात कवि बेनी राम महता थे, ये भी सही बात है। तो
उपयुक्त कथन सब सत्य है जी, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है। तो झारखंड के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है, तो ये बोली जाती है मैथिली क्षेत्र में बोली जाती है, जो ये इसे मैथिली का भी एक रूप माना जाता है जी। इस संथाल प्रांगण क्षेत्र में बोली जाती है, कहाँ, संथाल प्रांगण क्षेत्र में बोली जाती है। ये 6वीं शताब्दी से ये बोलना, 6वीं शताब्दी से रचित ललित विस्तार नामक ग्रंथ की अंगिका भाषा में की गई है, ठीक ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, संथाल प्रंगना से में ये बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं, अंगिका भाषा के इनमें से किस भाषा के रूप माना जाता है। तो अंगिका भाषा के इनमें से किस भाषा का रूप माना जाता है, तो मैथिली भाषा का रूप माना जाता है। मैथिली और अंगिका मतलब सेम सेम बोला जाता है। अगला है, झारखंड के नट मलाट व गुलगुलिया जातियाँ इनमें से कौन सा भाषा प्रचलित है। नट मलाट और गुलगुलिया जाति इसमें से कौन सा भाषा प्रचलित है, तो ये जिप्सी भाषा प्रचलित है। कौन सा भाषा, जिप्सी, ऑप्शन नंबर ए। यह झारखंड के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, नट मलाट और गुलगुलिया जाति, ठीक ना, सीमित क्षेत्र में, ज़्यादा नहीं, एक दो ही क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं, झारखंड में बोले जाने वाली निम्न भाषाओं के उन्हें बोलने वाले लोगों को संख्या के आधार पर कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है, तो संथाली, बंगाली, उर्दू, मुंडारी, ये तो सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, ये सही है, संथाली, बंगाली, उर्दू और मुंडारी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, निम्न में से कौन सा भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध नहीं रखता है, नहीं रखता है, ठीक ना। तो कौन सा भाषा है जो भारतीय यूरोप परिवार से संबंध नहीं रखता है, पंचपरंगिया तो रखता है, करमाली रखता है, नागपुरी रखता है, तो मुंडारी क्या है, मुंडारी नहीं रखता है, इधर मुंडारी अष्टीय भाषा से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, निम्न में से एक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा से है। तो कौन सा भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा से है, तो कुड़ुक है, कुड़ुक हो है, वो भी है, करमाली है, नहीं, करमाली द्रविड़ भाषा से नहीं है, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, संथाली है, ठीक ना, इसलिए 40 का क्या हो जाएगा, एक मिनट देखिए, आइए देखते हैं, निम्न में से किस भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो कौन सा भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है, तो कुड़ुक के संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से, हो का संबंध नहीं, करमालिक नहीं है, संथाली का नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। तो कौन सा भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, तो खगड़िया भाषा संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भाषा का संबंध अष्ट्रीय भाषा परिवार से नहीं है। तो कौन सा एक भाषा का संबंध अष्ट्रीय भाषा परिवार से नहीं है, तो कुरमाली का संबंध अष्ट्रीय भाषा परिवार से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करमाली। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा का संबंध भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है। तो कौन सा भाषा का है, भारतीय यूरोपीय परिवार से है। तो संथाली नहीं है, खगड़िया नहीं है, मालतो नहीं है, तो कौन है, खोरठा, खोरठा। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का।